देखिए, यूपीएससी सीएसई 16 जून अ, के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है हम शेयर करने वाले हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं 16 जून को, अगर आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं कि यूपीएससी सीएसई ने क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। 16 जून एक वो डेट जिस दिन यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एग्जाम डे के इंस्ट्रक्शंस हैं। उस दिन उस दिन आपने एग्जाम वाले दिन क्या फॉलो करना है। 16 जून वो डेट है जहां पे अक्रॉस नेशन वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर पर ये एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं वो इंस्ट्रक्शन कौन से हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने चाहिए। अब अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑफ देयर एडमिट कार्ड एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन वेन्यू। अ कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस हिज एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग एट द allotted value will not be allowed to take the examination. कैंडिडेट्स को अपना फोटो आईडी कार्ड लेके जरूर जाना है। ई एडमिट कार्ड जैसे कि इसमें मेंशन है, द नंबर ऑफ विच इज मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड टू अपीयर एट ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। A candidate whose photograph on his or her e-admit card is not clear, or the photograph is without his or name and date of photograph, will have to bring to a photo identity card along with 2 passport size photographs, one for each session for appearing in the examination with an undertaking. If the admit card contains any discrepancy, the commission may be notified immediately by the email at email ID uscsp@upsc.nic.in so that decision can be made. के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप ध्यान से देख लें कि it may also be noted that entry into the examination venue will be closed 30 minutes before the scheduled commencement of the examination, that is 9 a.m. for noon session and 2 p.m. for afternoon session. No candidate shall be allowed to enter into the examination venue after closure of the entry. मतलब आपको 30 मिनट पहले आप सोच लें, आपको 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। Candidates should also note that they are not allowed to appear at any examination venue other than the one mentioned into the admit card. किसी और एग्जामिनेशन सेंटर पे मत चले जाना, और अच्छा यही होता है कि एक दिन पहले जाकर देख कर आ जाओ भैया आपका एग्जामिनेशन हॉल कहाँ पे है, क्या किस जगह पे वो लोकेटेड है, आपके घर से कितना दूर है, सब कुछ देख लो। Candidates are not allowed to enter the examination premises with any valuable costly items, mobile phone, smart digital watches, other IT gadgets, books, bags, etc. Candidates are advised to bring banned items as venue supervisor will not make any arrangement for keeping these items at the venue. You are not advised to bring. आप जो आइटम नहीं अलाउड है ना, कोशिश करो आप उसको मत लेकर जाओ। तो देखो, अगर आप कुछ ऐसा आइटम लेके जाते हो जो ऑलरेडी बैंड आइटम है तो आपको अपना अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि वो लोग वहां पे रख लेंगे कुछ होगा, ये सब नहीं अरेंजमेंट है वहां पे। ठीक है ना। फर्दर द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक विद देम ओनली ई एडमिट कार्ड, पेंसिल, पेन, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड एनी अदर आइटम्स एज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। अगर आपने कोई भी मोबाइल फोन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज किया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। फाइलिंग ऑफ एफआईआर पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट कैंडिडेट हो सकती है। आप सोच लीजिए इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रोहिबिशन फ्रॉम अपीयरिंग इन सब्सिक्वेंट सेशन हो सकता है। In addition, the commission may take any other appropriate action as per provisions contained in examination rule. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सब चीजें मतलब ये कोशिश ही मत करना है मोबाइल फोन वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिवाइस वगैरह कैरी करने, क्यों फालतू में करना है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मतलब आपको रिस्ट वॉच देखने की आदत है ना, तो आप नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉच आप पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
use of watches fitted with any special accessory that might be used as communication device or smart watches is strictly prohibited. Smart watches मत लेके जाइएगा. Those candidates who have changed their names after matriculation by adopting due process of law must carry along e-admit card, government issued identity proof, or original gazette notification of the change name for each session of the examination. आप लोग टाइमिंग भी सही से देख लें कि टाइमिंग क्या है. यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन will take place in two sessions. The first session to be held from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. will be on general studies, which include Indian polity, geography, history, Indian economy, science and technology, environment and ecology, and international relations. And the second session will be civil services aptitude test यानी कि CSAT, जो कि होगा 2:30 से लेके 4:30 तक. It will include reasoning and analytical questions, reading comprehension questions, and decision making questions. Following the preliminary exam, the UPSC will release a list of successful candidates eligible for the main exam, requiring a minimum qualifying score of 33%. ये तो आपको पता ही होगा इस रूल के बारे में. तो 16 जून को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, हम इस तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड हम जल्द से जल्द इस चैनल पर अपलोड करते हैं. जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसे मिस बिल्कुल ना करें. अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करते हैं या कुछ भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट बताया गया अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.